जब मैं तुम्हें यस कहूँगा तो तुम फ़ौरन बम हाथ से छोड़ दोगे, बस इसे याद रखना, बाकी मैं संभाल लूँगा। हैदर अली बोला, उस्ताद जी आप फ़िक्र ना करें, जिस तरह आप कहोगे मैं उसी तरह करूँगा। दूसरी बात यह कि इमरान ने कहा, खच्चर में हमें एक नहीं दोनों ही लेकर जाने पड़ेंगे, इससे हमारा वक्त भी बचेगा और हमें एक खच्चर के साथ पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक काम और भी करना पड़ेगा। दोनों खच्चरों के खुरों के साथ कपड़े की खदियाँ बनाकर लपेटनी होंगी ताकि पत्थरों पर उनके चलने से रात के वक्त आवाज़ पैदा ना हो। ठीक है सर, ऐसा ही होगा, हैदर अली ने जवाब दिया। जिस रात उन दोनों कमांडोज को अपने मिशन पर निकलना था, उसी रोज़ शाम को ही हैदर अली दोनों खच्चरों खुफिया ठिकाने पर ले आया। वहीं उन्होंने उनके खुरों के साथ बड़ी अच्छी तरीके से कपड़े को लपेटा और एक एक पिस्तौल अपने कमांडो चाकू और अपने पास रख लिया। रात को उन्होंने लीडर के साथ बैठकर सिर्फ सब्ज़ चाय की एक एक प्याली खुश्क टोस्ट के साथ पी। खाना उन्होंने उस ख्याल से ना खाया कि गुनूदगी शारी ना हो जाए। दोनों ने अपने देहाती लिबास उतार कर स्याह कमांडो पतलूनें और जैकेटें पहन ली, सरों पर स्याह रुमाल बांध लिए। अंधेरे में भी मंजर देखने वाली दूरबीन हैदर अली की बजाय इमरान ने अपने गले में डाल ली थी। लीडर उन्हें रुखसत करने खुफिया ठिकाने के आखिरी किनारे तक आया। तीनों ने अल्लाह का नाम लेकर मिशन के लिए कामयाबी की और खच्चरों पर बैठकर रवाना हो गए। हैदर अली का खच्चर आगे आगे जा रहा था। रात की तारीकी में भी वो बड़े तजर्बाकार गाइड की तरह फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वो सारे खुफिया रास्तों से वाकिफ़ था। उन्हें जनूब की पहाड़ी वादी वाले टीले की तरफ जाना था। वहीं फ़ौजी हेलीकॉप्टर था। वो दरख्तों के नीचे पहाड़ी रास्तों पर झाड़ियों में से गुजरते जा रहे थे। हेलीकॉप्टर के टीले तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी देर लग गई। इस दफ़ा वो टीले के अकब में आने की बजाय उसके मशरिक़ की जानिब खच्चरों को लेकर आ गए। वहाँ उन्होंने एक महफूज फासले पर खच्चरों को रोक दिया और नीचे उतरकर दरख्तों के पास बैठ गए। इमरान ने दूरबीन लगाकर देखा। अंधेरे में उसे जंगल का जर्द रंग मंजर नज़र आया। सामने टीले की जानिब कोई फ़ौजी पहरेदार नहीं था। उन्होंने दूरबीन हैदर अली को दे दी। इस वक्त टारगेट खाली था। शायद कुछ देर बाद कोई गश्ती दस्ता अंधेरे से गुजरेगा। हमें इसी जगह कुछ देर बैठे रहना चाहिए। हैदर अली दूरबीन लगाकर देखने लगा। टीले के आसपास कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसने दूरबीन आंखों से हटाकर कहा, मेरा ख्याल है मुझे टीले की दूसरी तरफ एक निगाह डालकर देख लेना चाहिए कि हेली पैड पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। हो सकता है रात के वक्त कैस्ट्रोल बमों वाले कमरे के बाहर फ़ौजी पहरा लगा दिया गया हो। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ध्यान से जाना, अल्लाह हाफिज़ और नासिर हो तुम्हारा। ये कहकर हैदर अली उठा और अंधेरे में दरख्तों के नीचे झुके झुके टीले की तरफ बढ़ने लगा। हैदर अली भी अब तरबियत याफ्ता कमांडो था। उसे मालूम था कि रात के अंधेरे में दुश्मनों के मोर्चों में किस तरह काम किया जाता है। हिफाजती तदाबीर को एहतियात के साथ रखा जाता है। वो फूंक फूंक पर कदम रख रहा था। टीले के पास आकर वो टीले के साथ लग कर खड़ा हो गया और अंधेरे में दूरबीन लगाकर देखने लगा। ये दूरबीन वो अपने साथ ही लाया था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो वो दोबारा टीले पर चढ़ने लगा। टीले की चोटी के करीब आकर वह ज़मीन पर लेट गया। वहाँ भी उसने दूरबीन लगाकर माहौल का जायज़ा लिया। कुछ देर वहीं झाड़ियों और घास में छुपा गर्दन उठाकर लेटा रहा। इसका ख्याल था कि शायद ऊपर कोई गश्ती दस्ता दूसरी तरफ से नमूदार हो, मगर ऐसा ना हुआ। तब उसने चोटी के आखिरी किनारे पर आकर दूरबीन लगाकर नीचे नज़र डाली। कमांडो इमरान का अंदेशा दुरुस्त निकला। कैस्ट्रोल बमों वाले कमरे या कोठरी के बाहर एक फ़ौजी पहरेदार मौजूद था। हैदर अली पहरेदार को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो पीछे हट गया और मगरिब की जानिब टीले की ढलान से उतरने लगा। नीचे वो उस जगह पर आ गया जहाँ से उन्होंने टारगेट पर शब खून मारना था। उन्होंने टीले की दीवार को ओट में से गर्दन निकालकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ चंद गज़ों के फासले पर बमों वाली कोठरियों की अकबी दीवार थी। वह ज़मीन पर लेट कर सांप की तरह रेंगता हुआ कोठरी के करीब हो गया और अब उसने कोठरी के सामने की जानिब दूरबीन लगाकर देखी। इस तरह कोठरी का दरवाज़ा था और दरवाजे के बाहर एक भारतीय फ़ौजी पहरा दे रहा था। उसके हाथ में स्ट्रेन गन थी और वो चल फिर कर या टहल कर पहरा दे रहा था। सामने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खामोशी से खड़ा था।
दूर पीछे बैरक के बाहर खंबे पर बल्ब जल रहा था। कोठरी के बाहर भी दरवाजे के ऊपर एक बल्ब रोशन था। हैदर अली खामोशी के साथ वहीं से पीछे हट गया और ज़मीन पर रेंगता हुआ टारगेट से काफ़ी पीछे आकर उठा और झुककर चलता हुआ इमरान के पास पहुंच गया। इमरान ने अंधेरे में उसे दूर से आते हुए देख लिया। उसने सरगोशी में पूछा, क्या सूरत हाल है? हैदर अली ने आहिस्ता से कहा, इस तरफ से टारगेट का रास्ता साफ है, सिर्फ एक फ़ौजी पहरे पर है। इमरान ने कहा, हमें खिड़की का पट उखाड़ कर अंदर दाखिल होना पड़ेगा, इससे आवाज़ ज़रूर पैदा होगी। हमें पहले पहरेदार को काबू में करना पड़ेगा। हैदर अली बोला, ये कोई इतना बड़ा फ़ौजी कैंप नहीं है, हो सकता है फ़ौजी आधे रात के बाद चला जाए। वो नहीं भी हो सकता, इमरान ने कहा। हैदर अली बोला, तो फिर इसे काबू करने के बाद बेहोश करके एक तरफ डाल देंगे, यही करना पड़ेगा। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें चल पड़ना चाहिए, इधर मुझे कोई फ़ौजी गश्ती दस्ता भी नज़र नहीं आ रहा। चलो, ये कहकर इमरान और हैदर अली उठे और एक दूसरे के दाएं बाएं होकर चलने लगे। संभल कर रुक कर दाएं बाएं से चौकस होकर चलते हुए वो टीले की दीवार के पास आए। यहाँ वो झुक कर चलने लगे। टीले की दीवार की दूसरी तरफ कैस्ट्रोल बमों की कोठरी की अकबी दीवार थी। हैदर अली ने एक काली चादर कमर के साथ बांध रखी थी। वो ज़मीन पर औंधे लेट गया और रेंगते हुए अकबी दीवार की तरफ बढ़ा। उन्होंने देखा कि कोठरी के आगे जो पहरेदार था वो एक स्टूल पर सर झुकाए इस तरह बैठा था कि साफ लग रहा था कि वो सो रहा है। उसकी स्ट्रेन गन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरी हुई थी। हैदर अली ने इमरान के कान में सरगोशी की, मैं इसकी स्ट्रेन गन उठा लेता हूँ। इमरान ने सरगोशी में कहा, ख़बरदार ये गलती ना करना, मेरे पीछे आकर दीवार से 5 फुट के फासले पर छुप कर लेट जाओ। हैदर अली ने ऐसा ही किया। इमरान ने कोठरी की अकबी दीवार के नीचे आकर जेब से कमांडो चाकू निकाल लिया। खिड़की उससे 4 फुट ऊंची थी। खिड़की के दोनों पट बंद थे। इमरान चाकू हाथ में लेकर उठा और खिड़की की तरफ लगकर खड़ा हो गया। उसने दूरबीन लगाकर एक नज़र चारों तरफ डाली, वहाँ कोई नहीं था। उसे चाकुओं की मदद से खिड़की के एक पट की चटकनी को काटना शुरू कर दिया। उसने चाकू की नोक खिड़की के एक पट के साथ लगाकर ज़रा दबाया तो खिड़की का पट खुल गया। इमरान हैरान सा हो गया, खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। वो समझ गया कि दिन के वक्त जो 2 फ़ौजी एमुनेशन की चेकिंग वगैरह के लिए आए थे, उन्होंने खिड़की खोली थी तो उसे बंद करने के बाद चिटकनी लगाना भूल गए होंगे। इमरान ने खिड़की का एक पट खोल दिया और हैदर अली को अंधेरे में हाथ हिलाकर आगे आने का इशारा किया। वह जल्दी से खिड़की के पास आ गया। दोनों खिड़की के अंदर उतर गए। इमरान ने जल्दी से खिड़की का पट बंद कर दिया क्योंकि कोठरी में एक कमज़ोर सा रोशनी का बल्ब रोशन था। कोठरी में 6-7 लकड़ी के बॉक्स पड़े हुए थे। ये सारे बॉक्स खुले हुए थे। उन्होंने बॉक्सों को झुक कर देखना शुरू कर दिया। एक बड़े बॉक्स में कैस्ट्रोल बम रखे हुए थे। इमरान ने इशारा किया। हैदर अली ने कमर के साथ बंधी हुई चादर खोल कर फर्श पर बिछाई। इमरान ने बड़ी एहतियात के साथ एक एक करके बॉक्स में से 7 कैस्ट्रोल बम निकाल कर चादर में के साथ लपेट दिए। उसके बाद उसने बड़ी एहतियात के साथ इन्हें चादर की एक गठरी से बांध दिया और हैदर अली को इशारा किया। हैदर अली ने गठरी उठा ली। ये बम ज़्यादा बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे, मगर बेहद तबाहकुन असरात रखते थे। इस किस्म के बम इमरान पहले भी देख चुका था और वो इनकी तबाही का मुशाहिदा भी कर चुका था। वो खामोशी के साथ एक एक करके खिड़की से बाहर उतर गए। खिड़की के बाहर आने के बाद इमरान ने खिड़की के दोनों पट अच्छी तरह बंद कर दिए और दूरबीन लगाकर माहौल का जायज़ा लेने लगा। जंगल में उसे कोई हिलता हुआ टारगेट दिखाई न दिया। हकीकत ये थी कि ये एक आम फ़ौजी हेलीपैड था और कोई इतना बड़ा एमुनेशन सेंटर भी नहीं था कि वहाँ फ़ौज को ज़्यादा पहरा लगाने या गश्ती दस्ते के गश्त करने की ज़रूरत महसूस होती। यही वजह थी कि कोठरी के बाहर पहरा देने वाले जवान सो रहे थे। वो कैस्ट्रोल बमों की गठरी के साथ इस जगह आ गए जहाँ दरख्तों के नीचे उन्हें खच्चर खड़े किए हुए थे। इमरान ने बमों वाली गठरी अपने खच्चर पर रख ली और फिर दोनों खच्चरों पर सवार होकर दरख्तों की तरफ चल पड़े। आगे रास्ता पथरीला था। खच्चरों के खुरों पर कपड़े की गद्दी लपेटने होने की वजह से चलने में आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी।
हिंदू लाला के फार्म तक पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा एक घंटा और लग गया। खच्चरों पर लदे हुए बमों की वजह से वो उन्हें तेज़ नहीं चला सकते थे। उनको एहसास था कि इनके लिए वक्त बेहद कीमती हो गया है और इन्हें जो कुछ भी करना था एक आधे घंटे के अंदर कर डालना था। हिंदू लाला के फार्म के करीब आकर उन्होंने एक खच्चर को वहीं छोड़ दिया जिस खच्चर पर बम लदे हुए थे, उसे साथ ले लिया। एक खेत में से गुजरकर हिंदू लाला के कॉटेज के पीछे अंधेरे में रुक गए। इमरान ने हैदर अली से सरगोशी में कहा, यह मालूम करना बड़ा ज़रूरी है कि इस लकड़ी के मकान के अंदर कोई सो तो नहीं रहा। दूसरे चौकीदार कहाँ पर हैं? तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। हैदर अली को वहीं अंधेरे में छोड़कर इमरान तेज़ी से हिंदू लाला के कॉटेज की तरफ बाड़ फांक कर मकान के अकवी लॉन में आ गया। मकान में अंधेरा छाया हुआ था, रात सर थी। मकान के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। इस कॉटेज नुमा मकान के 2 कमरे थे, दोनों के दरवाजे बंद थे और बाहर ताले लगे हुए थे। मकान के अकवी बरामदे की दीवार की खिड़की के ऊपर से टेलीफोन की तार जा रही थी। इमरान के हाथ में पहले से कमांडो चाकू था। उसने तार को नीचे खींच कर काट दिया ताकि इत्तेफाक से यहाँ कोई चौकीदार वगैरह मौजूद हो तो त्यारे के इंजन की गड़गड़ाहट से जाकर किसी को फ़ोन न कर दे। चौकीदार उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कॉटेज की खेतों वाली दीवार के पीछे एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा कोठरी थी। इमरान दौड़कर हैदर अली के पास आया, उसे सारी बात समझाई और उसे साथ लेकर कोठरी के पास आ गया। कोठरी के अंदर मदम रोशनी को इमरान ने देख लिया था। कोठरी का दरवाज़ा बंद था, इस पर ताला भी नहीं पड़ा हुआ था। हैदर अली ने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। इमरान के हाथ में चाकू था। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। हैदर अली ने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। इमरान के हाथ में भी चाकू था। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। चौथी पांचवी दस्तक के देने के बाद अंदर से किसी ने नींद भरी आवाज़ में पूछा, कौन है भैया? इमरान ने कहा, मुझे लाला जी ने एक पैगाम देकर भेजा है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। सामने एक दुबला पतला और 1.5 उम्र पहाड़िया कंबल ऊपर ओढ़े खड़ा था। एक तरफ से हैदर अली ने पिस्तौल और दूसरी तरफ से इमरान ने चाकू उसकी गर्दन के साथ लगा दिया और कहा, चुपचाप पीछे आ जाओ। जो ये चौकीदार था वो थर-थर कांपने लगा। समझ गया कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन है, इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इमरान ने हैदर अली से कहा, इसे चारपाई के साथ बांध दो। हैदर अली ने जल्दी चारपाई की रस्सी निकालकर चौकीदार को चारपाई के साथ बांधा। हैदर अली ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसने लगा तो इमरान ने उसे रोक दिया और कहा, चौकीदार से पूछा, घर में और कौन कौन है? चौकीदार ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कोई नहीं महाराज, लाला जी शहर में होते हैं। इमरान ने हैदर अली की तरफ इशारा किया। उसने कहा, चौकीदार के मुंह में कपड़ा ठूंस कर कोठरी की बत्ती बुझा दो। बाहर निकलकर कोठरी को कुंडा लगा दिया और हैदर अली ने से कहा, खच्चर को त्यारे के पास ले जाओ। सीना त्यारा कुछ फासले पर खेतों के किनारे खड़ा था। इमरान त्यारे के पास आ गया। उसने सबसे पहले त्यारे का तेल चेक किया। त्यारे की टैंकी भरी हुई थी। उसके बाद इमरान ने इंजन और त्यारे के ज़रूरी आलात चेक किए, वो भी अपनी जगह दुरुस्त हालत में थे। ये 2 सीटों वाला त्यारा था। एक सीट आगे थी जो पायलट की सीट थी, एक सीट पीछे थी जहां खेतों में स्प्रे करने वाला या ऊपर से इश्तिहार वगैरह फेंकने वाला बैठ सकता था। इमरान ने त्यारे से उतरकर कॉटेज की तरफ देखा। अंधेरे में उसे हैदर अली खच्चर को लेकर आता हुआ दिखाई दिया। उसने आते ही पूछा, तेल की क्या पोजीशन है? टैंकी फुल है, इमरान ने कहा। अब जल्दी से बम नीचे उतारो। उन्होंने बड़ी एहतियात से कैस्ट्रोल बमों वाली गठरी खच्चर से उतार कर त्यारे के करीब ही रख दी। इमरान ने उसे खोला। 7 बम निकाल कर उसने एक कतार में रख दिए और उनके करीब बैठकर एक एक करके इनके सेफ्टी फ्यूज़ निकाल दिए। फिर हैदर अली से कहा, मैं त्यारे में जाता हूँ, फिर मुझे ऊपर पकड़ा देना। वो त्यारे की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। सीट का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने 7 के 7 बम सेट करके कतार में रख दिए और हैदर अली से कहा, ऊपर आ जाओ। हैदर अली ऊपर आ गया। इमरान त्यारे की अगली सीट पर हैदर अली की तरफ रुख कर बैठ गया। उसने एक कैस्ट्रोल बम बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में पकड़ा और उसकी नोक का रुख नीचे की तरफ करके हैदर अली से कहा, जब मैं तुम्हें यस का इशारा करूंगा तो तुम बिल्कुल इस पोजीशन में बम को दोनों हाथों में उठाकर नीचे छोड़ दोगे। इसके बाद
इमरान ने आहिस्ता से बम को नीचे दूसरे बमों के साथ रख दिया। इसके बाद इमरान ने हैदर अली से कहा, खिड़की बंद कर लो और यहीं बैठे रहो, मैं इंजन स्टार्ट करने लगा हूँ। उसने त्यारे के छोटे इंजन का बटन दबा दिया और नीचे उतर कर त्यारे के एक पर ज़ोर से 1-2 दफ़ा हिलाया। 2-3 बार ऐसा करने से त्यारे के पर चलने लगे। इमरान जल्दी से पायलट की सीट पर आकर बैठ गया और उसने त्यारे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक मोटर कार की तरह रनवे पर चल पड़ा। इसकी फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग उसके काम आ रही थी। त्यारा ज़ाफ़रान के खेतों के दरमियान छोटी सी पट्टी पर दौड़ने लगा। इंजन की आवाज़ ज़रूर पैदा हो रही थी, मगर सिवाय इन दोनों के किसी को और को इसकी आवाज़ आने वाली नहीं थी, क्योंकि चौकीदार को उन्होंने झोंपड़ी में बांध दिया था। इमरान ने ऐसा ऐसा त्यारे की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। फिर छोटे से रोशन डायल पर सुर्ख रंग की सुई एक ख़ास मुकाम पर आई तो इमरान ने त्यारे की स्टिक को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। त्यारे ने ज़मीन छोड़नी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। इमरान बतदरीज स्टिक को ऊपर खींच रहा था। त्यारा फ़िज़ा में ऊपर ही ऊपर बुलंद होता जा रहा था। इमरान ने त्यारे के आगे पीछे की दोनों बत्तियां बुझा दी थी। ये बड़ा नाजुक मरला था। इमरान को मालूम था कि नीचे से इसके त्यारे पर मशीन गनों के फायर खोल दिए गए तो गोलियां पेट्रोल को जाकर लगेंगी और त्यारा आग के गोले की तरह तबाह हो जाएगा। लेकिन ये ख़तरा तो हर मिशन में आया ही करता है और इन्हें ख़तरा मोल लेकर ही मिशन को कामयाबी मिलती है। अंधेरे में इमरान नीचे दरख्तों के झुंडों और बाकी चीज़ों को गौर से देख रहा था और त्यारे को आगे ले जा रहा था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि टारगेट पर पहाड़ी दर्रे के एक सिरे पर बिजली का बल्ब और रात के टाइम वो रोशन रहता है, वही इसका टारगेट था। फिर भी इतने पेचीदा और नाजुक मिशन की कामयाबी यकीनी नहीं थी। टारगेट पर पहुंचने के बाद हर किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती थी। इमरान का हाथ त्यारे की स्टिक पर था जो इंजन की थरथराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता थर कांप रहा था। सिर्फ ये ख्याल उसे थोड़ा सा इत्मीनान दिला दे रहा था कि नीचे मोर्चों में बैठे हुए भारतीय फौजी उसके त्यारे को अपने त्यारा ही समझेंगे। किसी दूसरे के छोटे त्यारे के वहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सिर्फ त्यारे के उसी वक्त फायर खोलेंगे जब टारगेट पर बम गिराएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। इमरान की अकाबी निगाहें अंधेरे में आगे की जानिब टारगेट की रोशनी को तलाश कर रही थी। अभी तक वो रोशनी उसे नज़र नहीं आई थी। उसका त्यारा दरख्तों के 3 झुंडों और एक पहाड़ी टीले के ऊपर से गुजर गया था। इसके आगे वो पहाड़ी आ जाती थी जो एक दूसरे के मतवाजी खड़ी थी और जिनकी दरमियान लंबी खड़ या दर्रे में भारतीय फ़ौज ने कसीर तादाद में तोपें, रॉकेट, टैंक और दूसरा जंगी सामान जमा किया हुआ था। जब दोनों पहाड़ियाँ और त्यारे के दरमियान चंद 100 गज़ का फासला रह गया तो इमरान को पहाड़ियों के दरमियान एक जानिब रोशनी का नुक्ता मंजमद नज़र आया। उसने ऊंची आवाज़ में हैदर अली से कहा, हैदर अली तैयार हो जाओ, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। इमरान को हैदर अली नज़र नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ हैदर अली की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ। इमरान त्यारे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने लगा। फिर वो उस रोशनी के नुक्ते की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी के नुक्ते से खड़ शुरू हो जाती थी। हैदर अली ने एक बम उठाकर दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकाल दिए थे। त्यारा रोशनी के नुक्ते से तकरीबन 30 फुट के फासले पर पहुंचा तो इमरान ने चिल्लाकर कहा, हैदर अली। यस। हैदर अली उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने बम हाथ से छोड़ दिया। अभी बम नीचे टकराया नहीं था कि इमरान ने चीख कर कहा, हैदर अली बम गिराते जाओ, बम गिराते जाओ। नीचे खड्ड में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। उसके साथ ही आग के शोले बुलंद होने शुरू हो गए। इसके 10 सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा और फिर चौथा धमाका हुआ। नीचे से मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। इमरान के त्यारे को गोलियां लगी। त्यारा थरथराने लगा, मगर इस दौरान हैदर अली ने 7 के 7 बम नीचे गिरा दिए थे और नीचे पहाड़ियों के दरमियान जहन्नम के शोले बुलंद हो चुके थे। साथ ही साथ थोड़ी देर बाद क़यामत खेज धमाके भी शुरू हो गए। एमुनेशन डंप के रॉकेट फट रहे थे। इमरान ने खड्ड के ऊपर से निकलते ही त्यारे को दाएं तरफ मोड़कर निस्फ चक्कर लगाया और त्यारे
کو اوپر لے گیا۔ حیدر علی نے چلا کر کہا، استاد جی ہم نے ٹارگٹ مار لیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔